पर खर्चा शुरू हो गया, लेकिन इनकी जवाबदेही कैसे तय हो, ये अभी तक शिवचंद्र माथुर की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, अशोक गहलोत जी के पहले कार्यकाल। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी, उसको सरकार आज तक लागू नहीं कर पाई। अब देखिएगा कि हम वेतन तो देते हैं इनको पूरे महीने का, काम कितने दिन करते हैं आप देखिए, छुट्टियों पे छुट्टी होती है। सरकारी कर्मचारी ये सोच लेता है कि मैं एक बार सरकारी कर्मचारी बन गया तो मतलब मेरे को कोई हटा नहीं सकता, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन जिसके लिए वो सरकारी कर्मचारी बनता है उसके लिए काम नहीं करता। कोई भी आम व्यक्ति जब जाता है कार्यालय में जाकर के, वो पूछता है अपने अधिकार के लिए कि मुझे क्या कैसे काम कराना है, तो कोई सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता। तो अब बहुत सारी स्थितियां ऐसी होगी कि आपको इनकी जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। सचिवालय में अब आपके अंगूठा लगाने वाली मशीन शुरू की गई, तो सुबह अंगूठा लगा कर घूमने आते, जब लगा जाते चले जाते, फिर शाम को ऐसे लगाते। तो ये चीजें हमको अब कंप्यूटराइजेशन करने के बाद भी उन्होंने अपनी तरीके से तोड़ निकाल लिया कि हमको काम नहीं करना है बल्कि पैसे लेने। तो अब हर कर्मचारी ये चाहता है कि उसको मेन काम नहीं करना है, साइड काम जरूर करना है। तो ये प्रवृत्ति जो कर्मचारी की बन गई है, कुछ कर्मचारी निश्चित रूप से अच्छे हैं, इसमें दो राय नहीं कि वो पूरे काम करके जाते हैं, लेकिन अधिकांश कर्मचारियों की जो कामचोर प्रवृत्ति हो गई है। आप देखिए कि पुलिस थाने में फरियादी जाता है तो सोचते हैं पता नहीं क्या लूटने के लिए आ गया, कि उसको सही तरीके जवाब नहीं मिलता, वो अपने आप को वहां सुरक्षित महसूस नहीं करता है। तो निश्चित रूप से सरकार को तय करना पड़ेगा। वोटों की राजनीति आ गई इस बार भी, 6 डे वीक करना चाहते थे, 5 डे वीक चल रहा है। आप तनख्वाह तो पूरी लेते हो, आप शुक्रवार को 5 बजे से पहले काम बंद हो जाता है क्योंकि उनको जाना है। अब अगर ये सारी चीजें होगी, आप पैसा इतना कुछ ले रहे हो और उसके बाद जवाबदेही नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के टाइम में उन्होंने एक परिपत्र निकाला था विभाग ने, आपको पता हो, तो उसमें तय किए थे कि इतने दिन में ये होगा, इतने दिन में, लेकिन उसको प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाए। आज भी स्थितियां कुछ जगह तय की गई है। अब आप देखिएगा जब कर्मचारी सही तरीके से काम काज नहीं कर पाए तो सरकार ने तोड़ निकाला, पीपीपी मोड पर सारे काम देने शुरू कर दिए। अब आप देखिएगा सारे विभागों में सरकारी कर्मचारी कम दिखते हैं। अब आपके कंप्यूटर सहित आपको 6,000 8,000 में व्यक्ति मिल रहा है। एक व्यक्ति से जब अगर आप उसको 45,000 रुपए दे रहे हो तो वो काम नहीं करता पूरा। आपके पास 10,000 वाला आदमी आपका पूरा काम करके चला जाता है। तो ये सब अंतर जो स्थिति पैदा हो रही है, तो उसको हमको निश्चित रूप से देखना पड़ेगा। अब आप सरकारी कर्मचारियों को अगर ये नहीं सोचेगा वो, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसको बहुत सारी चुनौती जो आने वाली है, बिल्कुल उसको सहन करनी पड़ेगी। और एक रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, उसमें साफ कहा गया है कि कर्मचारियों की नई भर्ती ना हो, प्राइवेट सेक्टर पे आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि इतनी मोटी तनख्वाह अगर आप लोग देते रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि आप विकास में 2 कदम आगे बढ़ा सके। देखिए, किसी को तनख्वाह देने के खिलाफ नहीं है हमारा मुद्दा, तनख्वाह मिलनी चाहिए। कर्मचारी जो काम करते हैं उनको मिलनी चाहिए, हर कर्मचारी एक जैसा भी नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में अपने साथी को इस बात के लिए आप आगाह करने की जहमत उठाते हैं कि भाई ये आदमी 3 दिन से चक्कर लगा रहा है, तुम यहाँ बैठे हुए गप्पे मार रहे हो, इसका काम क्यों नहीं किया जा रहा है? मुझे लगता है कि ये एक आवाज उठना शुरू हो चुकी है और इस वक्त इस ओर सरकारी कर्मचारियों को जरूर इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़ी रोचक बात बताता हूं आपको, राजस्थान यूनिवर्सिटी से आप सब लोगों का ताल्लुक होगा। वहां पे वही गजब की बात है कि दिन में आप कभी जाकर के देख लीजिए, आधे कर्मचारी आपको गप्पे मारते हुए दिखेंगे और ओवर टाइम में ही काम होता है वहां पे। जिस दिन ओवर टाइम बंद कर दो उसी दिन सड़कों पे आ जाते हैं कर्मचारी। मुझे लगता है कि वोट के खातिर जो अशोक गहलोत इस बात का स्वाद चख चुके हैं कि कर्मचारी जब सड़क पे उतर करके उनकी खिलाफत की, और जब चुनाव के वक्त कसम खा के सचिवालय के बाहर से निकले थे कि अशोक गहलोत को गंगा जी घालना है हमारे को अब की बार, ये शब्द थे उनके, जो एग्जैक्ट मैं लाइन बोल रहा हूं वो मैं नाम नहीं बताना चाहता। कुछ कर्मचारी नेता आज दुनिया में नहीं है, शपथ लेकर के गए थे यहां स्टेचू सर्किल के पास से कि हमें सरकार का गंगा स्नान कराना है किसी भी कीमत के ऊपर, और वो हुआ। उसके बाद आज कोई भी सरकार सख्त रवैया अख्तियार नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें वोट की भूख है। क्या आरसी चौधरी साहब, क्या वास्तव में जनता के हित ज्यादा जरूरी होते हैं कि हमारे वोट की लालसा ज्यादा जरूरी होती है? लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं वो जनता के प्रति ही जवाबदेह होती हैं, और लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं और कर्मचारी भी उस जनता का एक हिस्सा है। आपने जो कहा कि एक कर्मचारी आंदोलन चला, जो पहली जो कांग्रेस की जो सरकार थी गहलोत साहब के समय पे, उस समय में जो आंदोलन चला और उसके बाद में उन्होंने ये तय किया कि हम इस सरकार को गंगा जी जो भेजेंगे। उसके बाद में 2011 के अंदर जनता के प्रति जवाबदेह होते हुए एक पारदर्शी संवेदनशील सरकार राजस्थान की जनता को मिले, इसके लिए राजस्थान
लोक सेवा कानून लेके आए 2011, उसके अंदर प्रत्येक विभाग के अंदर एक खिड़की बनाई, जहां पे आपको जो चीज चाहिए आप उसके लिए एप्लीकेशन देंगे और उसके बाहर एक साइन बोर्ड पे अंकित होता था कि आपको इसका इतना शुल्क है और इतने दिन में इसकी रिपोर्ट मिलेगी। अगर उसकी रिपोर्ट उसको उतने दिन पे नहीं मिलती तो पंचायत से लेकर जिला स्तर तक वहां पे अपीलीय अधिकारी होते थे और उनके वहां पे कह के उनकी करते थे। तो ये सरकार की गवर्नेंस की प्राथमिकता थी, जनता के प्रति जवाबदेही की प्राथमिकता थी। और कोई भी कर्मचारी अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट की गवर्नेंस की अगर सोच हो तो सर्विस रूल्स बने हुए हैं, अगर वो अपनी सर्विस के अंदर कहीं पे सर्विस समुचित नहीं दे पा रहा है तो सरकार उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? अगर सरकार उन पे कहे कि इसकी सर्विस सही नहीं मिली और इसके सर्विस रूल्स के अनुसार हमने इन पे कार्रवाई की तो निश्चित रूप से उन्हें लौटना पड़ेगा। तनख्वाह का और गवर्नेंस का दोनों का एक साथ में समायोजन नहीं हो सकता। यहां पे जितना भी जो सब चीजें बातें हैं वो गवर्नेंस के द्वारा ही है कि अगर सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है तो वहां पे अगर पब्लिसिटी पे इतना रुपया जो खर्च किया जाता है, क्या एक चिकित्सालय के बाहर में ये लिखा हुआ है कि मेरी अगर सिंपल देने के बाद में मेरी जांच इतनी बजे मिलेगी? वो जाता है 3:30 बजे, वो जांच लेके आता है। वो पटवारी के पास में अगर उसे अपनी भूमि की रिपोर्ट चाहिए तो उसे ये पता नहीं कि कितने दिन बाद में मिलेगी। यहां पे जो जन सुनवाई का जो काम था वो पूरा बंद हो गया। एक सिर्फ केंद्र खोल के माननीय मुख्यमंत्री के आवास पे छोड़ दिया और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो जनता की सुनवाई हो रही है। चाहूंगा एक बार क्यों नहीं चौधरी साहब, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। ये एक ऐसा मुद्दा है कि सर कानून बना आप एक बात पे आ रहा हूं। ये बात सही है कि अशोक गहलोत ने 2011 में कानून बनाया। उन्होंने कानून जब बना था और यहीं पे योजना भवन में उसकी एक जो पोर्टल जो लॉन्च किया था उसका भी सबने स्वागत किया था कि चलिए ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक जवाबदेही बनेगी। लेकिन आरसी चौधरी साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसके बाद कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस भी करा चुके हैं। इस बात को मीडिया ने काफी हाईलाइट किया, कभी मॉनिटरिंग नहीं की उसकी कि कितनी अपील आई, किसी का काम हुआ कि नहीं हुआ। अमुक जगह जाकर के हम हमारे एमएलए के माध्यम से चेक करा लिए या कलेक्टर से पूछे कि आपके यहाँ कितनी पेंडेंसी, क्यों नहीं हुआ ये काम? कभी नहीं हुई, क्योंकि मैं 2012 के अंदर, सुनिए सर, 2012 के अंदर कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पे। उस दौरान मीडिया ने काफी कहा था कि अशोक गहलोत की वो योजना शायद इस पे चर्चा होगी, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई। एजेंडे दूसरे ही चलते रहे, फ्री दवा, जांच, इन सब चीजों के आसपास तो घूमते रहे। लेकिन ये वास्तव में एक ऐसा मुद्दा था जिसपे बिल्कुल चर्चा नहीं हो पाई। और मैं आपको एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आपकी की सरकार थी जब वर्ल्ड बैंक ने एक कंडीशनल, वो तो आपकी होती चाहे इनकी होती कि सरकार किसी की होती, वर्ल्ड बैंक ने लोन इसी बात के लिए कहा था कि विकास चाहिए तो आपको कर्मचारियों की भर्तियों की कमी करनी होगी, आप पीपीपी मोड पे जाइए, क्योंकि जब तनख्वाहें बढ़ती चली जाएंगी, जब आपका सैलरी स्ट्रक्चर इस तरह का है आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इतने दिन बाद में आपको ये वेतन देना पड़ेगा, ये आपको फंड्स को आपको रिलीज करना पड़ेगा, तो एक बड़ा भार होगा जिससे सरकारी खजाने पे ये कहा जा सकता है कि भार पड़ेगा और जवाबदेही क्या होगी उसकी। ये सबसे बड़ी बात है। आपने ये नहीं कहेंगे कि आगे फॉलो नहीं किया। आपने दो बातें कही। इसका जो गजट नोटिफिकेशन हुआ वो सितंबर 21, 2011 को गजट नोटिफिकेशन हुआ। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी का अधिनियम सितंबर 2011 के अंदर हमने इसको लागू किया। आप कह रहे हो कि जो सैलरीज का जो वित्तीय जो बाहर तनख्वाहों का जो बढ़ रहा है और आप निजीकरण की तरफ लौट रहे हैं। लोकतांत्रिक सरकारें लोक कल्याण के लिए वित्तीय बाहर सहन करती है। अगर मैं वहां पे कहीं पे लैब के अंदर लैब टेक्नीशियन लगा हुआ हूं, निजीकरण पे लगा हुआ हूं, मेरे पे सर्विस क्या करेगी? मुझे मैं अगर मेरे को सर्विस नहीं दे रहा तो मेरे को हटा दिया जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, हटा दिया जाएगा, ये कह नहीं रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि काम पूरा नहीं हो पा रहा है, काम जन की शिकायत पे गौर कितना होता है, तनख्वाह तो बढ़ती जाएंगी। सातों वेतन आयोग में मिला, उसकी किसी को शिकायत नहीं है। आम जन की शिकायत ये है कि उनको वो काम के बदले काम जो पगार जो ले रहे हैं बैठ करके, उसके बदले काम तो मिले। काम के लिए क्यों भटकना पड़ रहा है? आज अगर किसी को नकल लेनी है तो पटवारी को क्यों पैसे देगा वो, कि वो इशारे में समझता है कि टेबल के नीचे से कुछ दे दीजिए। आरसी चौधरी साहब, सवाल ये है मेरा। हाँ, योगेंद्र जी, 2011 के बाद में 2012 में सुनवाई का अधिकार देने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। सर मैं सारी बात सुनवाई का अधिकार। अब आप ये कहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ के बाद मैं कह रहा हूं कि चला और आप लोगों ने कहा वर्तमान सरकार के मंत्री, आप लोगों ने वर्तमान सरकार के मंत्री, वर्तमान सरकार के चीफ सेक्रेटरी इस करप्शन को हटाने के लिए उन्हें जो सर्विस का जो प्रमोशन है, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का जो डिक्लेरेशन करना होता था, आपको पता है कि 3 साल तक ये मुद्दे उठने पड़े। सरकार को देखते हुए वहां पे लोगों ने अपना वहां पे अपडेटेशन नहीं किया।
प्रॉपर्टी का जो होना चाहिए। अगर ऐसी गवर्नेंस नहीं है, अगर ऊपर तक के लिए नहीं है, इसका मतलब भ्रष्टाचार की जननी कौन हो रहा है, उसके प्रति जनता के प्रति कौन जवाब दे? कर्मचारी थोड़ी है, जनता के प्रति वर्तमान सरकार की ढिलाई एक कारण निश्चित रूप से ढिलाई, निश्चित रूप से ढिलाई। खैर चलिए, ये राजनीतिक मुद्दा मेरी नजर में नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। मेरे सिर्फ इतना सा कहना है। कौन करेगा उसके? और राजनीतिक दलों को हर 5 साल बाद जनता के बीच जाना होता है। आप लोगों की बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि कम से कम आप लोग अपना तो ख्याल रखेंगे। 5 साल बाद जब जाएंगे तो कम से कम जनता ये कह सकती है कि वास्तव में अच्छा कार्यकाल निकला, करप्शन को काफी हद तक फ्री करने की कोशिश की गई है। देखिए, आज चाहे कोई भी दम भरने की कोशिश करता हो, टाल ठोकने की कोशिश करता हो कि हमारे टाइम पे देखिए साहब करप्शन कम हुआ, कम कोई नहीं हुआ। करप्शन की बेल यूं जा रही है, आए दिन ट्रैप हो रहे हैं, पकड़े जाते हैं, और जिनका जेन्युइन काम है उसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं। कभी आपने सुना कि वर्तमान सरकार की जो नजरअंदाज करने की जो तरीका है उसकी वजह से ये कांग्रेस का आरोप है। लेकिन नजरअंदाज करने का विषय नहीं है। जिस सरकार की आप वर्तमान बात करें, सबसे ज्यादा यदि करप्शन लोगों को पकड़ने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार ने किया। इस प्रदेश से करप्शन खत्म करने किसी ने काम करने का प्रयास शुरू किया है, वो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। जितने आईएएसओ की, आरएसओ की या फहरिस्त एक लंबी होती चली जाएगी जो वर्तमान सरकार कार्यकाल में पकड़े गए। फिर भी मैं निश्चित रूप से चलिए आपको अपने तो मुद्दे पे आइए क्योंकि समय कम है। क्योंकि मैं आज का जो विषय था नॉन पॉलिटिकल विषय था, मैं विषय पर जाना था। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि सरकार ने ग्रीवेंस के माध्यम से चाहे अंगूठा लगा करके लोगों को हाजिर करने का विषय रखा हो या अन्य माध्यम विषय रखा हो, हमारा सोच और हमारी सरकार का एक सोच है कि सरकार किसी दृष्टि कर्मचारी रुके और कर्मचारी जनता काम करे। योगेंद्र जी जैसे श्याम जी, टाइम नहीं, 1 मिनट बचा हुआ है, आप जल्दी फिनिश करिए। तो सरकार ये चाहती है कि लोग कर्मचारी लोग अपना कर्तव्य का पालन करें, सुनिश्चित अपना कर्तव्य का पालन करें, जैसे अधिकारियों मांग करते हैं। चलिए कुरैशी साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा। आपको शायद हो सकता है कि आप एक कर्मचारी संगठन के नेता, आपको ये बात अखर रही होगी, लेकिन आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपको पैसा मिलना चाहिए, कोई विरोध नहीं कर रहा उसका, लेकिन जवाबदेही के लिए कोई आप लोगों को लगता है कि हमें आगे आना चाहिए। सिस्टम के अंदर जो कमियां हैं उसको तो हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप बता रहे हैं और हम सरकार को ये चाहिए, पहल करनी चाहिए, जैसा कि अभी आप बता रहे थे, कांग्रेस के हमारे नेता बैठे हुए हैं कि अशोक गहलोत जी ने अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आए, मगर वो सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। तो चूंकि हमारे सिस्टम में सुधार की तो गुंजाइश है, मगर चूंकि अब कर्मचारी भी तो एक अपनी वो देख रहा है कि जब 7वां वेतन उसको पूरा मिले, तो एक तरफ अगर हमारे आपकी बात से सहमत हूं, विसंगति के लिए डीसी सामंत की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। मैं सिर्फ इतने से बात जानना चाह रहा हूं कि वास्तव वक्त आ गया कि जवाबदेही कर्मचारियों को भी तय करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तैयार है सरकार को। श्याम जी 30 सेकंड का वक्त है, मैं आपको दूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में ये सब चीजें अगर ऐसे चलती रही, सरकारों को अगर वोट की फिक्र होती रही, तो आम जन कभी क्या इस बात के लिए कुछ ऐसा हो सकता है कि एक क्योंकि जो लोग चौराहे पे चर्चा करते हैं कि यार इतनी पैसा है, गया उस बाबू के पास में काम नहीं करके दिया, कहीं ऐसा तो नहीं होंगे कि आवाज एक ऐसा गुब्बार फूटे एक रोज है कि लोगों को सड़कों पे आना पड़े सिर्फ अपनी काम की जवाबदेही तय कराने के लिए? देखिए योगेंद्र जी, जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं उनका जिम्मेदारी बनती है, वो चाहे विधानसभा में बैठ करके इस पर चर्चा करें, निर्णय करें और कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाएं। ये कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, दोनों मिलकर के कहें कि ये चीजें होनी चाहिए जनता के लिए। ये आपके देखिए नीचे तक भी है, आपके अगर नगर निगम है और पंचायत है, सब जगह जनप्रतिनिधि बैठे हैं, अगर वो तरीके से कामकाज लें कर्मचारियों से तो सुधार हो सकता है। मैं माफी चाहूंगा, सामने रोकना चाहूंगा। लबोलवाब यही है कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि तनख्वाह जरूर मिले सरकारी कारिंदों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को, लेकिन उनकी जवाबदेही भी ईमानदारी के साथ में उनको एक आने वाले व्यक्ति के पास साथ में वैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए जो उसकी ड्यूटी बनती है। ये नहीं कि केवल बस तनख्वाह तो मुझे मूल रूप से मिल रही है, जब तक ये पैसा नहीं देगा तो काम नहीं करूंगा। ये कहने में ये लगता हो कि प्रूफ क्या है, प्रूफ नहीं, हजारों प्रूफ है, लोग देखते हैं, आए दिन भुगतते हैं। उन लोगों की आवाज को हमने उठाने की कोशिश की है। मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, यहाँ इसको विराम दूंगा। आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।